बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन अगर पूछा जाए तो आपके मुंह से जवाब निकलेगा राज कपूर। और अगर मैं ये कहूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े विलेन, सबसे महान विलेन, तो पता नहीं आप क्या जवाब देंगे, लेकिन मैं जवाब दूंगा प्राण। तो आज कुछ ऐसी बातें करते हैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में। प्राण ने 50 के दशक से पहले ही 40s के शुरुआत में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। और उस वक्त 40 का जो दौर था, अंतिम दौर, उस समय राज कपूर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। और पहली बार प्राण ने आर.के. बैनर की फिल्म में काम किया था, आह में। इस फिल्म में उनका शेड जो था नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव शेड था और एक गंभीर किस्म के कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया था। फिल्म में उनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया गया था और उनको पोस्टर में भी एक अच्छी जगह मिली थी। और उसके बाद ये दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई राज कपूर और प्राण के बीच में। और प्राण जो है एक बहुत बड़े विलन के रूप में उभर कर आए, वहाँ राज कपूर एक बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में उभर कर आए। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जो बहुत ही कमाल की थी और उस वक्त उनकी जोड़ी नरगिस के साथ काफ़ी पसंद की जाती थी। तो उस वक्त जिस तरह राज कपूर का बोला वाला था, वैसे ही प्राण साहब का ही बोला वाला था अपने विलेन के रोल के लिए। लोग कहते हैं कि प्राण से बड़ा विलेन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक किसी को नहीं देखा गया। और बात सही भी है, क्योंकि मैंने जब दादा साहब फाल्के अवार्ड की लिस्ट देखी तो प्राण ही एक ऐसे विलेन मिले मुझे उस लिस्ट में जिनको ये अवार्ड मिला था। बाकी जितने भी थे एक चमकते हुए सितारे थे, यानी कि एक्टर थे जो पॉजिटिव रोल करते थे, लेकिन कैरेक्टर रोल और विलेन के रोल में काम करके दादा साहब फाल्के तक पहुंचना, ये सिर्फ प्राण की ही बस की बात थी। खैर, उसके बाद प्राण और राज कपूर की जब दोस्ती आगे बढ़ी तो हम लोगों ने देखा उन दोनों की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ राज कपूर ने एक राजू नाम का एक सीधा साधा भोला सा इंसान की भूमिका निभाई थी, वहीं प्राण ने राका डकैत की भूमिका निभाई थी। और उस वक्त जिस तरह की भूमिकाएं प्राण करते थे, ठीक उसी तरह की भूमिका थी और प्राण ने अपने रोल में काफ़ी जान डाल दी थी। तो साथ में काम करते करते तो दोस्ती अच्छी हो ही जाती है। लेकिन मेरा नाम जोकर जब राज कपूर ने बनाई, और राज कपूर साहब को बहुत उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। इस फिल्म की जो कहानी थी या जो आइडियाज़ थे, राज कपूर के दिल के करीब इतनी थी कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। कहते हैं कि स्टूडियो से लेकर, अपने घर से लेकर, अपने घर की जो गहने हैं अपनी उनकी पत्नी कृष्णा के, सब कुछ उन्होंने गिरवी रख दिया था इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन किस्मत का कुछ और मंजूर था। ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई और इस फिल्म के फ्लॉप होते ही राज कपूर साहब इंडस्ट्री में लगभग पूरी तरह नर्वस हो गए और ऐसा लगने लगा था कि शायद राज कपूर अब फिल्म नहीं बना पाएंगे। उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको बाउंस बैक करना आता है, उनको पता होता है कि ट्रैक में फिर से वापस कैसे आया जाए। और इस बार राज कपूर साहब ने एक फिर प्लानिंग की और उन्होंने एक रोमांटिक फिल्म बनाने की कोशिश की। और इस फिल्म के लिए वो चाह रहे थे कि राजेश खन्ना को लिया जाए, लेकिन इनका बजट काफ़ी कम था और राजेश खन्ना उस समय सबसे महंगे एक्टर थे। तो राजेश खन्ना को इस फिल्म में लिया जाना मुमकिन नहीं था। तो उनके पास एक आइडिया है कि क्यों ना इस फिल्म में नए हीरो और नई हीरोइन को रखा जाए। बॉबी को प्लानिंग हुई और अपने मझले बेटे ऋषि कपूर को इस फिल्म में उन्होंने लॉन्च करने का फैसला किया। घर के लड़के हैं, पैसे लगेंगे नहीं। नई लड़की डिम्पल को खोजा गया ताकि वहाँ भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बजट कम था, समझौता तो करना पड़ेगा। अब डिम्पल के पिता की भूमिका के लिए उन्हें चाहिए था एक कैरेक्टर। इसके लिए उन्होंने प्रेमनाथ को अप्रोच किया। प्रेमनाथ उनके साले थे, तो खैर यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। एक छोटा सा विलेनियस रोल था और काफ़ी मज़ेदार रोल था जो कि प्रेम चोपड़ा को मिला था। और प्रेम चोपड़ा राज कपूर साहब के
साड़ू लगते हैं रिश्ते में। तो ये भी तो घर की बात थी, यहाँ भी पैसे नहीं लगने थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आकर रुक रही थी कि ऋषि कपूर के जो पिता का रोल था वो थोड़ा सा कड़क था, थोड़ा सा रईस वाला रोल था, और पर्दे पर आने पर सबकी निगाहें वहाँ तक जानी चाहिए थी। कैरेक्टर काफ़ी दमदार था। यहाँ पर राज कपूर साहब को लगा कि ये रोल प्राण को छोड़ के किसी और को नहीं दिया जा सकता है। राज कपूर साहब प्राण के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरे घर की एक फिल्म है, आप इसमें काम करो, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, आप क्या लेंगे। राज कपूर ने यह भी कहा कि जो मार्केट में जो आपका है वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। चूँकि प्राण राज कपूर को बहुत दिल से इज्जत करते थे और उनको अपना अच्छा दोस्त मानते थे, तो प्राण ने कहा कि नहीं, तुम पहली फिल्म बना लो, तुम्हारे पास बजट कम है और मैं अपनी फ़ीस के रूप में 1 रुपये लूँगा, लेकिन अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम मुझे मेरी फ़ीस दे देना, और अगर नहीं देख सके तो भूल जाना। तो प्राण साहब ने ये फिल्म 1 रुपये में कर ली। फिल्म बनी बॉबी, नई जोड़ी थी, पर्दे पर आई और गाने भी अच्छे थे। बाकी किरदार का रोल भी काफ़ी मज़ेदार था, अच्छा था। सबने अपने काम के साथ पूरी तरह न्याय किया था। तो फिल्म एक अच्छी हिट बनी और जो राज कपूर का जो इज्जत, सम्मान, पैसा सब था जो चला गया था मेरा नाम जोकर में, वो फिर वापस आ गया। अब राज कपूर की माली हालत जब ठीक हो गई तो कुछ दिनों बाद राज कपूर ने सोचा कि क्यों ना प्राण साहब को उनके पैसे दे दिया जाए। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि प्राण साहब उस समय राजेश खन्ना के बाद सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर थे, यानी उनसे ज़्यादा 70 के दशक में सिर्फ राजेश खन्ना को ही मिलते थे। तो आप समझ जाइए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्राण साहब को कितना बड़ा स्टेटस मिला हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में। लोग ऐसा कहते हैं कि जब बॉबी फिल्म बन रही थी तो उस वक्त प्राण साहब 3 लाख रुपए लेते थे। फिल्म जब हिट हुई और राज कपूर के पास जब फाइनेंशियल कंडीशन फिर से बेहतर होने लगे तो राज कपूर को लगा कि अब प्राण साहब के पैसे दे देना चाहिए। तो उन्होंने प्राण साहब को 1 लाख रुपए का चेक भेज दिया। चेक जब प्राण साहब को मिला तो प्राण साहब ने जैसे ही देखा कि ये 1 लाख का चेक है तो उन्हें बुरा लग गया। उनको लगा कि उन्होंने तो राज कपूर की मदद की थी और उनसे ये भी कहा था कि अगर फिल्म हिट हो जाए तो मेरी फीस दे देना, और फिल्म अगर हिट नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन फिल्म हिट होने के बावजूद भी राज कपूर ने उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए, तो ये तो गलत बात है। और फिर राज कपूर से उन्होंने दूरियां बना ली और इस फिल्म के बाद जाकर राज कपूर की किसी भी फिल्म में प्राण ने काम नहीं किया और इस तरह एक अच्छी दोस्ती में दरार पैदा हो गई। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि राज कपूर साहब को जब फिल्म हिट हो गई है तो जो प्राण साहब का जो जेन्युइन फीस था उनको दे देना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन कहानियों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।